हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमैर और स्वागत है आज की इस एपिसोड में। दोस्तों आज का ये हमारा 6वां एपिसोड जहां पर हम बात करेंगे इस न्यूज़ के बारे में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ये न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ है असम और अवैध विदेशी। दोस्तों अवैध विदेशी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जब से अमेरिका ने, खास करके अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा है। चलिए जानते हैं आज की ये न्यूज़ क्या कहती है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों असम की सरकार ने, वहाँ की मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि असम ने असम समझौते के अनुसार लगभग 1,66,000 1.66 लाख विदेशी पाए गए हैं। यानी कि असम में असम समझौते के अनुसार, यानी कि जिसे हम असम अकॉर्ड कहते हैं, उसके अनुसार असम में 1.66 लाख यानी कि 1,66,000 लोगों को विदेशी पाया गया है, जिनमें से उनका ये कहना है कि हमने 30,100 यानी 30,100 अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। लेकिन याद रहे विधानसभा में उन्होंने उस देश का नाम नहीं लिया है। जनरली अगर आप असम को देखेंगे तो असम का जो मैप है, उस मैप में आप नीचे की साइड आएंगे तो कहाँ है, अब बांग्लादेश ही है। तो ज़्यादातर वहाँ पर घुसपैठ की समस्या होती है बांग्लादेश से। और वहाँ की सरकार ने यह भी बताया कि हम जो वो बाप्ड तार होते हैं, यानी कि जो कटीले तार होते हैं, हम भी वो क्या कहते हैं अपनी सीमा पर लगवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने देश का नाम नहीं बताया है। ठीक है, तो विधानसभा में इन्होंने ये जानकारी दी परंतु देश का नाम नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों ये तो आज की थोड़ी सी न्यूज़ थी, इस न्यूज़ में कुछ तो ज़्यादा था नहीं। लेकिन हम बात करेंगे ये जो असम समझौता है, असम अकॉर्ड है, वो है क्या और उसके पीछे का रीज़न क्या था। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, असम समझौते के पीछे का रीज़न नंबर 1 कि जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय जब पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पर डाका डाला इस तरफ से, तो वहाँ पर जब हिंसक कार्रवाई की तो उस वक्त जो बांग्लादेश के लोग थे, यानी कि जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वहां से करीब 10 लाख लोग असम आए थे। यानी कि 10 लाख लोग असम में विस्थापित हुए थे। जब ये 10 लाख लोग आए, उसके बाद बांग्लादेश बन जाने के बाद लोग वापस चले गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो रह गए। अब ऐसा नहीं कि जो रह गए तो वो रह गए, चलिए ठीक बात अलग। लेकिन जब बांग्लादेश बना उसके बाद एक रास्ता बन गया, समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद भी वहाँ लोग आते, 1971 के बाद, बांग्लादेश बन जाने के बाद भी वहाँ के लोग आते रहे, बांग्लादेश के लोग आते रहे। तो फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने वो इसका विरोध किया। उनका ये कहना था कि जो लोग दूसरे देश से आ रहे हैं, जो अवैध विदेशी आ रहे हैं, ये हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे देश की संस्कृति पर ये कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे राज्य के संसाधनों पर कब्जा कर ले रहे हैं। उसके बाद उस चीज़ को लेकर के 1978 के आसपास, इसको लेकर के 1978 के आसपास एक बहुत भीषण आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, उस आंदोलन का एक वहाँ क्या था, आसू संगठन था। आसू का मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और दूसरा था AAGSP यानी कि ऑल असम गण संग्राम परिषद। ये इन्हीं दोनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कब? 1978 में। देखिए असम समझौते के पीछे का बहुत सारा कारण है, लेकिन मैं मेनली 3 कारण इसमें लिख रखा हूँ। ये मेनली उसमें 3 कारण थे। ठीक है, एक तो ये था कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो वहाँ से लोग अवैध घुसपैठ किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि और वापस चले गए और कुछ रह गए। लेकिन फिर एक समझिए रास्ता एक बन गया, तो फिर लोग आते रहे। तो फिर वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया, फिर इस पर प्रदर्शन हुआ। इवन जब इसका क्या कहते हैं, जब ये आंदोलन हुआ था तो 1983 ईस्वी में जब क्या था, वहाँ पर क्या कहते हैं, चुनाव होना था। तो वहाँ पर लगभग आधे से अधिक जनता ने चुनाव देने से मना कर दिया। लेकिन जब भी आम चुनाव जो हुआ, वहाँ पर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट ही नहीं किया, वहाँ पर वोट ही नहीं हुआ। फिर 1985 ईस्वी में चुनाव हुआ, और 1985 ईस्वी में जब चुनाव हुआ तो प्रशांत प्रफुल्ल वहाँ के CM बने। वो कहते हैं असम स्टूडेंट यूनियन के, जो कि नेतृत्व इसका करते थे, इस संगठन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये असम समझौता हुआ, ये तो रीज़न था कि भाई असम समझौता हुआ क्यों था, इसके पीछे का रीज़न था। अब उस समझौते में हुआ क्या था? उस समझौते में ये हुआ था कि 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकर्ता के बीच समझौता हुआ था, जिसे हम असम अकॉर्ड या असम समझौता कहते हैं। ठीक, क्या हुआ था? असम समझौता किसे कहते हैं कि 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकर्ता के बीच समझौता हुआ, जिसे हम असम समझौता या असम अकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये कहता है कि 25 मार्च 1971 के बाद
25 मार्च 1971 के बाद जितने भी बांग्लादेशी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वो वापस भेजना है। और वो भी कैसे ट्रीट करना है, एक विदेशी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। प्रवासी हो इसकी तरह नहीं कि भाई सताए लोग, नहीं, उनको एक विदेशी की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो उनको वापस भेजा जाए। उसके बाद उसमें ये हुआ कि 1951 से 1961 के बीच आए लोगों को पूर्ण नागरिकता दी जाए। यानी कि इस समझौते में ये भी हुआ, ऐसा नहीं कि देखिए जो लोग आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश में तो भाई 1971 के बनने से पहले भी तो बांग्लादेश इंडिया का पूर्वी पाकिस्तान का था, तो वहाँ से लोग आते थे। तो ये हुआ कि जो 1951 से 1961 के बीच जो लोग आए हैं उनको पूर्ण नागरिकता मिलनी चाहिए और उन्हें वोट देने का भी अधिकार हो, उनको यहाँ के संसाधनों पर भी अधिकार हो। तो ये हुआ था क्या, अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, जिसके तहत अब असम सरकार ने 1,66,000 अवैध प्रवासियों को क्या किया, विदेशी पाए हैं, जिसमें से उन्होंने 30,100 लोगों को वापस उनके देश भेज दिया, लेकिन उन्होंने कंट्री का नाम नहीं बताया। तो ये थी आज की न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।